एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। चिड़िया अपने माँ के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पापा की मौत हो गई थी। तब से उसकी माँ ने बहुत ही मेहनत करके उसका देखभाल करके बड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी माँ की उम्र बढ़ रही थी, उनकी काम करने की क्षमता भी कम होता जा रहा था। इस वजह से घर चलाने का जिम्मेवारी भी टूनी को लेना पड़ा। एक दिन वो अपने माँ के पास गई और माँ से कही, माँ, दूसरे के घर में काम करके घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझे कोई और काम करना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के पीछे जो बगीचा है उसमें मैं एक आम का पेड़ लगाऊंगी। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे घर में तो एक भी पैसा नहीं है। माँ, मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किया है। उन पैसों से ही मैं बीज खरीद कर लाऊंगी, फिर आम के पेड़ उगा के उनका देखभाल करूंगी। बेटी, अब तो जिम्मेवार हो गई है। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर टूनी को बहुत ही अच्छा लगा और वो अगले दिन ही शहर से आम की बीज खरीद कर लाई। और वो बीज अपने बगीचे में लगाने के बाद उन आम के पेड़ों का बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगी। कुछ महीनों बाद वो आम के पेड़ बड़े हो गए और कुछ महीनों बाद उन पेड़ों पे आम भी आ गए। ये देख के टूनी को बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही एक दिन टूनी आम के पेड़ों को पानी देने के लिए बगीचे में गई। वहाँ जाके जैसे ही उसने एक आम के पेड़ में पानी डाला तो उसने देखा उस आम के नीचे एक जादूगर सो रहा है और उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया। कौन है तू लड़की? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे ऊपर पानी डाल दिया? तुमने देखा नहीं मैं यहाँ सो रहा था? जादूगर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं डाला। ये मेरा बगीचा है। मैं तो पेड़ों को पानी देने आई थी। लेकिन टूनी की बात सुनकर उस जादूगर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो गुस्सा होकर टूनी से कहा, नहीं, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा कि जिंदगी भर तुम्हें इस गलती का याद आएगा और तुम्हें पछतावा होगा। ये कहकर जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाया और टूनी के पेड़ों को ऊपर एक जादू किया और हंसते हुए वहां से चला गया। टूनी को कुछ समझ में नहीं आया और वो पेड़ों को पानी देते हुए सोचने लगी, लगता है ये जादूगर पागल है। इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कह के वो अपनी घर वापस चली गई। वो अगले दिन सुबह पेड़ों को पानी देने के लिए बगीचे में वापस आई तो उसने देखा कि उसके आम के पेड़ों पर जो आम उगे थे उन सब में कीड़े लग गए हैं और सभी आम पे काले काले धब्बे आ गए। ये देख के टूनी को रोना आ गया। तब उसमें से एक आम का आवाज़ आया, क्या हुआ? अपनी ऐसी हालत देख के बुरा लग रहा है? कल तो तू सोच रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है तुम जादूगर के जादुई आम हो। मैंने बहुत मेहनत करके ये आम का बगीचा बनाया है। अगर मैं ये आम नहीं बेच पाई तो मैं रोड पे आ जाऊंगी। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। मैं जब तक इस बगीचे में हूँ तब तक मैं एक भी पेड़ में अच्छा आम नहीं होने दूंगा। और अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने के बारे में सोचा तो फिर मैं तेरे घोंसले को आग से जला दूंगा। उस घमंडी आम की बात सुन के टूनी को और भी बुरा लग गया और वो अपनी माँ को सब कुछ बताई। ये सुन के उसकी माँ उससे कही, बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तूने जानबूझ के उस जादूगर के साथ ऐसा नहीं किया था। वो एक शैतान जादूगर था, इसलिए इतनी सी बात की वजह से तुम्हारे ऊपर बदला ले लिया। लेकिन माँ, सारे आम के बाहर काले धब्बे आ गए हैं। मैं अब उनको कैसे बेचूंगी? अगर मैं उन आम को नहीं बेच पाई तो अपना घर कैसे चलाऊंगी? बेटी, तुमने जो आम उगाया है उनमें तो बस बाहर ही काले धब्बे आए हैं, लेकिन वो तो खाने में बहुत अच्छा है। तुम एक बार इन आमों को बाजार ले जाकर देखो।
शायद वो बिक जाए। अपनी माँ की बात सुन के टूनी पेड़ों से सभी आम तोड़ने लगी। ये देख के वो घमंडी आम हंसने लगा और वो टूनी से कहा, तुझे क्या लग रहा है, तू ये खराब आम बाजार में बेच पाएगी? तू तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है। लेकिन टूनी ने उस आम की एक भी बात नहीं सुनी और वो सब आम को लेकर बाजार में चली गई। बाजार जाके वो कुछ दुकानदार के पास गई और जाके उनको अपने बगीचे से लाया हुआ आम दिखाया। ये देख के एक दुकानदार ने टूनी से कहा, ये लड़की तू पागल है क्या? हम ऐसे सड़े हुए आम खरीदेंगे? ये तू हमें बेवकूफ़ बनाने आई है क्या? लेकिन मेरे आम तो बाहर से देखने में बस खराब है, लेकिन ये खाने में बहुत ही अच्छे हैं। आप एक बार ये आम खरीद कर देखिए तो। अगर ये आम दिखने में ही खराब है तो ये देख के कौन आम खरीदेगा? जा तू अब यहाँ से निकल जा, ये आम कोई नहीं खरीदेगा। ये कह के उस दुकानदार ने टूनी को वहाँ से भगा दिया। वो रोते हुए सब आम को लेकर वापस घर चली आई और अपनी माँ के साथ बैठकर रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गया। कुछ दिनों बाद उसने जिन लोगों से उधार लिया था सबको पता चल गया कि टूनी के बगीचे के आम खराब हो गए हैं और वो अपने पैसा वापस लेने के लिए टूनी के घर वापस आने लगे। इस वजह से वो लोगों से भागने के लिए घर से बाहर रहने लगी। ऐसे ही वो एक जंगल में बैठी हुई थी और वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं सब कुछ सही करना चाह रही थी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा हो गया। मेरी किस्मत ही खराब है। ये सोचकर वो रोते हुए वहाँ से जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे कोई पड़ा हुआ है। ये देखकर वो सोचने लगी, लगता है वहाँ कोई चिड़िया पड़ा हुआ है। मैं जाके देखती हूँ, शायद उनको कोई मदद मिल जाए। ये सोच के टूनी उस पेड़ के पीछे गई। वहाँ जाके उसने देखा कि एक साधु बाबा उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हुए हैं। मुझे इनको पानी पिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं हो पाएंगे। ये कह के टूनी साधु बाबा को पानी पिलाई तो तुरंत साधु बाबा को होश आ गया। साधु बाबा ने आँख खोल के टूनी को देखा और वो बोले, बेटी तुम कौन हो? तुमने भगवान की तरह मेरी जान बचाई है। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारी कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं आपकी जान बचाई यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? बेटी मैं एक शैतान को पकड़ने के लिए गया था, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर है। वो मेरा पीछा करने लगा और मैं भागते हुए यहाँ आकर बेहोश हो गया। लेकिन बेटी तू इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? उस साधु बाबा की बात सुन के टूनी ने सब कुछ उस साधु बाबा को बताया। ये सुन के वो साधु बाबा टूनी से कहे, बेटी उस शैतान जादूगर ने बहुत ही बुरा किया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। ये कह के साधु बाबा ने अपना हाथ घुमाया और उनके हाथ में एक जादुई बोतल आ गया। फिर उन्होंने वो जादुई बोतल टूनी को दे दिया और टूनी से कहा, इसमें जादुई पानी है, ये तुम जाके अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़क दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे उस शैतान को पकड़ना ही पड़ेगा। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले गए। टूनी वो जादुई पानी लेकर अपने बगीचे में चली गई। वहाँ जाकर जैसे ही उसने अपने बगीचे के चारों तरफ पानी को छिड़क दिया तो उस घमंडी आम के ऊपर आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। कुछ देर बाद उन पेड़ों में उगे सारे आम गायब हो गए और उन आमों की जगह पर सोने का आम उन पेड़ों में आ गए। ये देख के टूनी खुशी से नाचने लगी। टूनी धीरे धीरे वो सोने के आम बेच के पैसे कमाने लगी। कुछ ही दिन में वो बहुत ही अमीर हो गई और उसने एक नया घर खरीद लिया और वो अपने माँ के साथ उस आलीशान घर में खुशी खुशी रहने लगी।